नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 जनवरी 2023 प्रातः 4:01 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की शनिदेव पहले से ही उपस्थित हैं। अर्थात गोचर में शुक्र और शनि की युति अब कुंभ राशि में बनने जा रही है। कुंभ राशि में शुक्र का यह गोचर 15 फरवरी 2023 तक जारी रहेगा और इसके पश्चात शुक्र अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखा जाए तो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये उच्चाभिलाषी शुक्र कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, चलिए हम इसे बृहद रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह जो मैं राशिफल आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। यहां एक और बात आपको फिर से ध्यान में रखना होगा प्रिय दर्शकों, गोचर में चंद्रमा को अगर देखें तो 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्र एक माह में लगभग अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। वैसे ही सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय लगातार ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अभी 17 तारीख को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, कुंभ राशि में वो आए। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की इस गोचर का हमारे जीवन काल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये जो गोचर है, ये गोचर ही हमारी जन्म कुंडली को पूर्णतः प्रभावित करता है। जैसे मौसम से आप प्रभावित होते हैं वैसे ही ये गोचर आपको प्रभावित करता है। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, तब तो इस गोचर से आपको अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली कहीं ऐसी स्थिति में चल रही हो कि कोई मारक दशा चल रही हो, तो अच्छा प्रभाव अगर मैं बता रहा हूं तब भी आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कहां, मुझे तो कुछ अच्छा प्रभाव मिला ही नहीं। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को समझ लीजिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। सबसे पहली चर्चा है मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए देखें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से एकादश अर्थात लाभ भाव में होने जा रहा है। आय भाव में शुक्र के इस गोचर का यह परिणाम उत्पन्न होगा कि आपके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र आपके चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो धनपति और सप्तमपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे और महाधनी योग का निर्माण करेंगे, जिससे धनागमन की प्रबल संभावना बनती है। नए व्यापार की संभावना, हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की वृद्धि होगी। अगर आप 40-45 के लपेटे में हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शुगर की शिकायत हो सकती है आपको। हालांकि कुल मिलाकर के लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। जो भी आपके कार्य थे वो सभी कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और नया नया विवाह हुआ है तो समझ लीजिए कि जीवन साथी के आने से ही जीवन में धनागमन की संभावना बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम पर भी होगी, फलतः विद्या इत्यादि के क्षेत्र में भी ये जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और अगर कहीं आप गीत संगीत के फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तब तो कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए उत्तम नहीं उत्तम होने वाला है। गायन के क्षेत्र में है तो सफलता आपको मिलने वाली है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। संतान के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो संतान पक्ष से किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए गाय को बस हरा चारा दीजिएगा तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर चारों तरफ से उत्तम प्रभाव ही लेकर के आ रहा है। और वृषभ के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। शुक्र चतुर्थ में दिग्बली होते हैं और दशम में दिग्बल से सर्वथा विहीन। शनि के साथ युति बनाकर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में परेशानी, कार्यक्षेत्र में परेशानी
अवरोध, विरोध की परिस्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आपके पिता का स्वास्थ्य हो। जीवन में परेशानी, मामा पक्ष की ओर से आपके जीवन में विशेष हस्तक्षेप, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस गोचर काल को मैं परेशानियों से भरा ही कहूंगा। शनि के साथ युति बनाकर के गोचर कर रहे यह शुक्र मजदूर वर्ग से विरोध कराने का प्रबल कारण बनेंगे, तो हानि की संभावना है, और ऐसी हानि जो कि आपको कष्ट देने वाली है। तो आप सचेत रहिएगा, मन अशांत रहेगा। भूमि वाहन इत्यादि से संबंधित सुख में वैसे कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही, वो सब तो यथावत है, परंतु समाज में विरोध होगा। स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको सचेत रहना है। पुरुष है तो स्त्री है तो स्त्री वर्ग से सचेत रहना है। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होते दिखाई नहीं पड़ रही है। गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए कष्ट और परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। इस गोचर काल के दौरान जरा सचेत रहना है और स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना है। देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए और देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए। और वहीं मिथुन के लिए इस गोचर को देखें तो आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, जो कि भाग्य भाव में अपनी उपस्थिति और इसका परिणाम भाग्य का संपूर्ण सुख आपको दिलाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपके प्रत्येक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं, यह गोचर आपको जबरदस्त स्थायी लाभ देने वाला है, स्थायी संपत्ति देने वाला है। धर्म से लेकर के कर्म, हर क्षेत्र में यानी पराक्रम में भी वृद्धि होगी और धर्म में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। संभव है कि आपके इस विकास से आपके प्रतिद्वंदी जलन की भावना भी रखेंगे और आपसे प्रतिद्वंदिता भी करेंगे, परंतु उनकी लाख चाहने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। शत्रु आपके कृत्यों के, आपके कर्मों से पराजित होंगे। सुख की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है, हर तरह से आपके लिए सफलता प्रदायक है। तृतीय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग, प्रेम के क्षेत्र में सफलता, नए मित्र बनेंगे और आप यूं समझ लीजिए कि आपको आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपके प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में सफलता, आय में वृद्धि ही होने वाली है। यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बस कुछ करना विशेष नहीं है, देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते रहिए, यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। और कर्क के लिए यह गोचर अष्टम में होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को प्रदर्शित कर, हालांकि देखिए सफलता के मामले में कोई कमी तो नहीं है, परंतु परेशानी कहां है, तो सबसे पहले माता के स्वास्थ्य में परेशानी। धन में कोई कमी नहीं, क्योंकि लाभपति बने शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे और अष्टमपति के साथ बैठकर के धन भाव को देखेंगे तो धन संचित होगा, कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा, भाग्य का सुख भी बहुत हद तक आपको मिलने वाला, क्योंकि उच्चाभिलाषी हैं। परंतु थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मधुमेह इत्यादि की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। भोग विलास की सामग्रियों पर विशेष खर्च करने से बचिए। सरकारी नौकरी में हैं तो जरा सचेत रहिए, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु याद रखिएगा कि धन कमाने के अधिक लोभ में पड़कर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। पिता का साथ आपको प्राप्त होगा, पिता के सहयोग से धन प्राप्ति की विशेष उम्मीद। शुक्र चूंकि उच्चाभिलाषी है, सो ये तय है कि पिता से सहयोग तो मिलेगा, पर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूलता और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में मधुमेह या किडनी इत्यादि से संबंधित आपको कुछ परेशानी है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं ठीक कह रहा हूं। परिवार का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, बस ध्यान थोड़ा सा रखना है। शुक्र अष्टम में है तो 2-3 बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। पहला, खान पान पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके। और तीसरा, शुक्रवार के दिन नहाने के जल में थोड़ा सा सफेद तिल डाल लीजिएगा और उसी से स्नान करिएगा। शुभ की यदि हम बात करें तो यह गोचर आपके सप्तम में होने जा रहा है और सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा नहीं रहने देती। इससे दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ की परेशानियां आ जाती हैं। शनि के साथ होने से हैं ये उच्चाभिलाषी, सो बहुत हद तक परेशानियां होनी तो कम चाहिए, पर शनि के युति के कारण जननेंद्रिय से संबंधित रोग और शारीरिक कष्ट की भी संभावना बनेगी। हालांकि परिश्रम में आपके कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परिश्रम का ही ये प्रभाव है कि सफलता आपको मिलेगी, परंतु स्त्री पक्ष का विशेष विवाद आपको सहना पड़ सकता है। अस्वस्थ आप हो सकते हैं,
हालांकि आप अपने सौंदर्य में, अपने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों में कोई कमी नहीं लाएंगे, अपने चमक दमक के लिए आपसे जो बन पाए वो करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो सुख मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो कि आपको चाहिए था। भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों में कोई कमी नहीं है, परंतु शारीरिक कष्ट जब है तो फिर वो भूमि, भवन, वाहन किस काम का। तो शारीरिक कष्ट का विशेष ख्याल रखना है, इसी से संबंधित परेशानी है। कबूतरों को दाना डालिएगा शुक्रवार के दिन, तो राहत थोड़ी आपको होगी। और कन्या के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है, और परिणाम स्वरूप मैं आपको एक बात तो बता ही दूं कि इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो धन नाश की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। वैसे शुक्र षष्ठ में अच्छा प्रभाव देते हैं, उच्चाभिलाषी होने के लिए चलते आपके द्वारा इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे कार्य तो होंगे ही होंगे आपके द्वारा जो आने वाले दिनों में आपके लिए सफलता का कारण बनेंगे, परंतु इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलना, वैमनस्यता बढ़ना, चाहे वो आपके अपने ही भाई बंधु क्यों न हो, आपके कुटुंबीजन क्यों न हो, संचित धन का नाश और शत्रुओं की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां भी थोड़ी परेशानी, हानि। हालांकि मैं बता दूं कि आगे के लिए तैयारी रखिएगा। शुक्र चूंकि उच्चाभिलाषी हैं सो फायदा देंगे, पर वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ रहा है। 12वें भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण व्यय होगा, लेकिन वो व्यय स्वयं पर ही होने वाला है। यात्रा सचेत होकर के करिएगा, यात्रा में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है, और सबसे जरूरी बात है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी के साथ अपने पत्नी या जीवन साथी से, पति से दूरी की संभावनाओं को भी प्रदर्शित कर रहा है। और शारीरिक कष्ट का मैं बार बार कह रहा हूं, ख्याल रखिएगा। मधुमेह, किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिएगा। और तुला के लिए इस गोचर को हम कहें तो आपकी राशि से ये पंचम में होने जा रहा है। शनि के साथ ही होंगे ये, लेकिन उच्चाभिलाषी शुक्र आपकी राशि से पंचम में विद्यार्थियों के लिए इस काल में अच्छा रहेगा। विद्या, संतान, सुख की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर वैसे तो नियंत्रण रखने की सलाह दूंगा, परंतु स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति दिखाई पड़ रही। नवीन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि के ही संकेत हैं। व्यवसायियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आय में वृद्धि, नया व्यापार शुरू हो सकता है। वाणी एवं विद्या के प्रभाव से समाज में मान सम्मान, पद की प्राप्ति। दाम्पत्य जीवन सुखमय, आमोद प्रमोद में ही समय व्यतीत होगा, और स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप किसी पद पर हैं तो पद में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर शुक्र का यह जो गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। शनि के साथ युति होने के कारण प्रेम संबंध में कुछ मामलों में कटुता दिखाई पड़ रही है। विशेष करके आपके शक या किसी तीसरे या दूसरे किसी की बातों में आ जाने के चलते, प्रेम संबंध में किसी तीसरे के आ जाने के चलते थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो यहां पर जरा सचेत रहिएगा। बाकी वैसे तुला के लिए यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। धन धान्य में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। उपाय के तौर पर स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आप सम्मान करिएगा, और सफेद रंग का वस्त्र विशेषकर शुक्रवार के दिन धारण करिएगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, और यहां पर शुक्र दिग्बली होते हैं। फलतः शुक्र की यहां पर उपस्थिति आपको सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। उच्चाभिलाषी शुक्र समाज में मान सम्मान की वृद्धि कराएंगे। नए मित्र आपके बनेंगे। नए पद, भूमि, भवन, वाहन के सुख में वृद्धि, और जो भी आपके विरोधी हैं वो शांत होंगे। हालांकि व्यय अधिक होगा, लेकिन वो आपके सुखों पर होगा। जो भी आपके अपने हैं, चाहे वो आपके रिश्ते नाते रिश्तेदार हों, सबका सहयोग प्राप्त होगा, और आपके चलते उनको भी सुख प्राप्त होगा। दसम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र में, विशेषकर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। कोई सरकारी अड़चन आपके जीवन काल में आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सामाजिक जीवन में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ यदि जुड़ करके आप व्यापार करते हैं तो वहां भी व्यापार में वृद्धि, धन लाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बढ़िया है, और कहीं कोई दिक्कत तो दिखाई नहीं पड़ रही। बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता को अगर विशेषकर कोई पूर्व से ही शारीरिक कष्ट जैसे मधुमेह इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा आपको। और बाकी आपके लिए शुक्रवार आप कबूतरों को दाना डालिएगा, उससे आपको विशेष लाभ होगा। गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं, उससे भी फायदा मिलेगा। और धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है। तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति को मैं कहूंगा कि परिश्रम और पुरुषार्थ के चलते आपको
लाभ होने वाला है। इस अवधि के दौरान मित्रों की संख्या में वृद्धि, पराक्रम के द्वारा शत्रुओं पर विजय, संचित धन में वृद्धि, या यूं कहें कि आय के मार्ग एक से अनेक बनाएंगे आप। भोग विलास पर भी खर्च बढ़ेगा आपका, भाई बहन से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर बढ़िया है। विद्या के क्षेत्र में आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। भाग्य भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण समझ लीजिए कि यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है। भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त कराने वाला है। प्रत्येक कार्य में, चूंकि शनि के साथ शुक्र हैं उच्चाभिलाषी, सो परिश्रम से आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु सफलता मिलेगी। धर्म में रुचि जागेगी, रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में आप जाएंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर आपको धन देने वाला है। स्वदेश और स्वदेश से कहीं ज्यादा विदेश से भी धनागमन की संभावना है। तो विद्या, संतान का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान गाय को बस हरा चारा देते रहिए। यह गोचर उत्तम है आपके लिए, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। मकर के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, और देखा जाए तो ये समय भी आपके लिए धनदायक स्थिति उत्पन्न करेगा। धन का आगमन होगा, धन संचयन होगा, कुटुंब के मध्य मांगलिक कृत्य होंगे। शुक्र उच्चाभिलाषी हैं, शनि के साथ होने के चलते थोड़ी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। खान पान पर नियंत्रण और मित्रों की संगति में फंस करके मद्यपान इत्यादि में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। नए वस्त्र, नए आभूषण, ये सब कुछ ठीक है। नया कुछ खाइए, अच्छा खाइए, घूमिए, परंतु मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए। मकान, भूमि इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पिता के साथ मतभेद न हो। पिता संभव है कि आपके द्वारा किए जा रहे गलत कृत्यों का विरोध करेंगे, तो आप सम्मान करिए। अगर गलती हो रही है तो स्वीकार करिए। अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो उस पर जरूर आपको ध्यान देना होगा। बाकी कुल मामलों में देखें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि शुक्र का पूरा आशीर्वाद ही आपको मिल रहा है। धन धान्य में वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी का संपूर्ण आशीर्वाद ही आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। खान पान पर नियंत्रण, गलत आहार व्यवहार से अगर आप बच गए, उदर विकार इत्यादि आपने नहीं पाला, कोई शारीरिक विशेष कष्ट नहीं पाला, तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। इस गोचर काल के दौरान मां भगवती की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत उत्तम होगा। और कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। आप जानते हैं कि इसका परिणाम आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है। हर तरह के भोग आपको आपके जीवन काल में प्राप्त होने वाले हैं, चाहे वो शरीर की सुंदरता पर आपका किया जाने वाला खर्च हो या सौंदर्य प्रसाधनों पर आपके द्वारा किया जाने वाला खर्च। यह गोचर बढ़िया है। सुख में वृद्धि कराने वाला, भाग्य में वृद्धि कराने वाला, भाई बंधु सभी से आपको सुख सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो धन धान्य का लाभ कराने वाला है। पिता का सहयोग और सुख तो चहुओर से प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में प्राप्ति। नौकरी के क्षेत्र में है तो उच्च पदाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त आपको होगा। पदोन्नति, समाज में मान सम्मान की वृद्धि, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए हो, नौकरी, व्यापार, कहीं किसी भी फील्ड से, यह गोचर बढ़िया है। सप्तम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण व्यवसाय में वृद्धि के योग हैं। खान पान यानी रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि से संबंधित, सुगंधित द्रव्यों से संबंधित, कपड़ों से संबंधित यदि आपका व्यापार है तो आय में वृद्धि, व्यापार एक से अधिक बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान विशेष परेशानी नहीं है। तो यानी उच्चाभिलाषी शुक्र आपके लिए चहुओर से सफलता के मार्ग खोलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। उपाय के नाम पर बस जीवन साथी का सम्मान करिए और देवी की आराधना करिए, चाहे वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ, बढ़िया रहेगा आपके लिए। मीन के लिए अगर देखा जाए तो 12वें का शुक्र को व्यय का दोष नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। व्यय की अधिकता होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह समय आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के चलते आपको सफलता, धार्मिक कृत्यों पर व्यय होगा, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। स्वदेश से कहीं ज्यादा विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश से धन संबंध बनेंगे, धन वृद्धि के योग हैं। तो वहीं आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपके भाग्य का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा भोग विलास की सामग्रियों पर व्यय करना और भोग विलास करना, ये आपको कहीं मुसीबत में न डाले। बाकी यह उच्चाभिलाषी शुक्र आपको देने वाले हैं,
व्यय भले अधिक हो परंतु आय उसी अनुपात में होगा, सो व्यय से कोई नुकसान नहीं है। छठवें भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण मैं कहूंगा कि शत्रुओं पर विजय या सुलह हो जाएगी, शत्रुओं से संबंध ठीक हो जाएगा। विवाद इत्यादि था तो संभव है कि समाधान उसका निकल जाए, अगर कोर्ट में थे तो संभव है कि बाहर ही सब कुछ निपट जाए। तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, बस सावधानी बरतिएगा, खान पान पर नियंत्रण, गलत आहार व्यवहार से ही मुसीबत में पड़ेंगे, उसको संभाल लीजिए। तो यह गोचर बहुत बढ़िया, उच्चाभिलाषी शुक्र आपको देकर के ही जाएंगे। गाय को हरा चारा दीजिएगा शुक्रवार के दिन। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत उत्तम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।